नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बाजार में चल रही एक जबरदस्त खींचतान की। एक तरफ हैं एफआईआईज जो जमकर बिकवाली कर रहे हैं और दूसरी तरफ हैं हमारे डीआईआईज जो सब कुछ खरीदने को तैयार बैठे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 4 मार्च के आंकड़ों से। देखिए, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 8,752 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 12,068 करोड़ रुपए की जोरदार खरीदारी करके बाजार को एक तरह से थाम लिया। ये चार्ट इस पूरी कहानी को साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ लाल बार है एफआईआईज की बिकवाली का और दूसरी तरफ हरा बार डीआईआईज की खरीदारी का। आप देख सकते हैं कि खरीदारी का पड़ला कितना भारी है। ये दिखाता है कि घरेलू बाजार का भरोसा कितना मजबूत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दोनों दिग्गज एफआईआईज और डीआईआईज एक दूसरे के बिल्कुल उलट क्यों चल रहे हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, वजहें काफी सीधी हैं। एफआईआईज ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं, खासकर अमेरिकी बाजार में जो सुस्ती है उसके चलते वो पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ डीआईआईज का भरोसा घरेलू अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है और उन्हें ताकत मिल रही है लगातार आ रहे एसआईपी के पैसों से। ये वही पैसा है जो आम निवेशक हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। अब ये तो हो गई वजहों की बात, पर ये जो जंग है ये बाजार में लड़ी कहाँ जा रही है? वो कौन से अहम लेवल्स हैं जहां ये सारी लड़ाई हो रही है? इन लेवल्स को हम मार्केट का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी लेवल जिस पर नजर रखनी है वो है 2437। ये निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट लाइन है। टेक्निकली ये एक बहुत मजबूत जोन है जहां से उम्मीद की जाती है कि खरीदार एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर सबकी नजरें टिक जाएंगी 24,000 के लेवल पर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल दीवार है मार्केट के लिए। तो मतलब साफ है, इन दोनों लेवल्स पर डीआईआईज की खरीदारी को एफआईआईज की बिकवाली का पूरा दबाव झेलना होगा। अगर वो यहां पर बाजार को थाम पाएं तभी हम एक बड़ी गिरावट से बच सकते हैं। सारी जिम्मेदारी एक तरह से डीआईआईज के कंधों पर है। चलिए अब सिर्फ कैश मार्केट की बात नहीं करते हैं, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या चल रहा है। यहां से हमें बड़े प्लेयर्स की असली पोजीशनिंग का अंदाजा लगता है। तो सवाल यह है कि ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ये आखिर किस बात पर दांव लगा रहे हैं? क्या वो बाजार के ऊपर जाने की सोच रहे हैं या नीचे जाने की? और डेटा जो दिखा रहा है वो थोड़ा चिंताजनक है। बड़े प्लेयर्स काफी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशंस बढ़ रही हैं, मतलब बाजार के गिरने पर दांव लगाया जा रहा है। साथ ही ऊंचे लेवल्स पर जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रही है। अब ये कॉल राइटिंग क्या है? आसान भाषा में समझे तो जब कोई कॉल राइट करता है तो वो इस बात पर पैसा लगा रहा है कि बाजार एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। और जब भारी कॉल राइटिंग होती है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार की तेजी पर एक ब्रेक लगने वाला है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और इंडिकेटर है जो लाल बत्ती जला रहा है और वो है इंडिया विक्स, जिसे हम सब फियर गेज या बाजार के डर का मीटर भी कहते हैं। ये विक्स हाल ही में काफी तेजी से ऊपर गया है और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका बढ़ना ट्रेडर्स के बीच डर और अनिश्चितता को दिखाता है, मतलब बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ने की पूरी आशंका है। देखिए इसका असर कैसे पड़ता है। जैसे ही विक्स तेजी से बढ़ता है, बाजार में डर का माहौल बनता है। इसे देखकर एक्सचेंज भी अपना रिस्क कम करने के लिए मार्जिन की जरूरतें बढ़ा देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेडर्स को अब अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ज्यादा पैसा लगाना होगा, जिससे ट्रेडिंग और भी ज्यादा रिस्की और महंगी हो जाती है। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एफआईआईज की बिकवाली, डीआईआईज की खरीदारी, क्रिटिकल लेवल्स और बढ़ता हुआ विक्स, अब करना क्या चाहिए? एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों के लिए अप्रोच बिल्कुल अलग होगी। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो रोज की उठापटक पर ध्यान देता है, उसकी स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से पूरी तरह अलग होती है जो आने वाले सालों के बारे में सोचता है। इस माहौल में सेक्टर स्पेसिफिक होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आईटी स्टॉक्स पर दबाव बना रह सकता है क्योंकि अमेरिकी बाजार से उन्हें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर, जहां डिमांड हमेशा बनी रहती है, वो शायद इस उथल-पुथल में थोड़ी स्थिरता दे सकते हैं।
तो कुल मिलाकर सार यही है, शॉर्ट टर्म में बाजार में उठापटक बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। इसलिए इंट्राडे के रिस्क पर फोकस करने की बजाय अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हर गिरावट को एसआईपी के जरिए निवेश करने का एक मौका समझना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एफआईआईज के विदेशी बिकवाली और डीआईआईज के घरेलू भरोसे की इस जंग में जीत किसकी होगी? क्या घरेलू निवेशकों का आत्मविश्वास ग्लोबल मार्केट के डर पर भारी पड़ेगा? बाजार का अगला बड़ा मूव इसी सवाल के जवाब में छिपा है।